अमेरिका के केनेडी सेंटर में एक शो के अंत में वीरदास ने चंद बातें क्या कह दी कि देश में हाहाकार मच चुका है। देश का अपमान आईटी सेल ने चीख चीख कर बोला। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर दी और कुछ भक्तों ने कहा व्हाई नॉट यूएपीए। सही है, एंटी टेरर यूएपीए माने उल्टा आप पर ही अटैक आजकल तो गुटलियों के दाम मिल रहा है। लेकिन वीरदास के इस छोटे से वीडियो पर इतना मोटा सा तांडव क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसने क्या कहा या इसलिए कि उसने कहां कहा? क्या वीर ने कुछ गलत बात की है, वैसे फेक न्यूज फैलाया है, या जो घर की बात थी उसे दुनिया के सामने रख दिया? क्या वीर ने इंडिया का अपमान किया है या फिर सिर्फ हमें हमारे देश के दो पहलू और कुछ गंभीर सच्चाइयों से रूबरू कराया है? यह सच है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी आज मास्क पहनी हुई है पोल्यूशन से बचने के लिए, और हमारे सारे नेतागणों ने, सारे पार्टी के नेतागणों ने सालों से इस पर कुछ नहीं किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में हमारे शहरों का नाम आता है। क्या यह सच नहीं है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है? कुछ साल पहले तक तो इस पर इलेक्शन भी लड़े जाते थे, आज इस पर चर्चा भी नहीं हो सकती है। क्या यहां गैंगरेप विक्टिम को रात के 2 बजे प्रशासन ने जला नहीं दिया था? क्या सरकारी आंकड़े झूठ हैं जो कहते हैं करीबन 80 बलात्कार रोज होते हैं? जो नहीं दर्ज होते हैं वो अलग है। क्या यह भी झूठ है कि हमें हंसना तो बहुत पसंद है, लेकिन अगर अपने पर कोई हंस दे तो हम लाल पीले हो जाते हैं? क्या यह बोलना गलत है कि हम आज कॉमेडियंस को भी नहीं बख्शते हैं, कभी एफआईआर और कभी शो ही जबरन बंद करवा देते हैं? क्या हम भूल चुके हैं कि हम कहते तो चौड़ से हैं सियाचिन में जवान, लेकिन जब वो चाइना के इंक्रोचमेंट और कब्जे के बारे में लिखते हैं आर्टिकल तब हम उन्हें गलियाते हैं। जब वो अपना पेंशन मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तब हम उन्हें भूल जाते हैं। क्या यह कहना पाप है कि हमारे नेताओं के ख्यालात बहुत पुराने हैं और प्रोग्रेसिव सोच, नई सोच का गला घोटा जाता है? आज के भारत में क्या यह बात सही नहीं है कि हम बातें तो बहुत हाँकते हैं, लेकिन जब बात कास्ट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार से सवाल पूछने की आती है, तब उस बारी में तो हम एकदम चुप हो जाते हैं। तो वीर ने जो कहा उसका तो प्रमाण है, प्रूफ है, और वो गलत नहीं है। तो शायद कहां ये आक्रोश उसकी वजह से है। अरे घर की बात है भाई, घर में रखनी चाहिए थी, अमेरिका में जाके क्यों बोल रहे हो ये सब? वहां तो हम सिर्फ गांधी के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम लीडर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, वीर कॉमेडियन है, कॉमेडी करना चाहिए था। ये पॉलिटिकल सैटायर, ये सोशल कमेंट्री, ये इतना सीरियस क्यों हो गया भाई साहब? ये आरोप सही है क्योंकि गलत आदत हमने ही दी है। क्योंकि कॉमेडी का मतलब आजकल होता है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीबी जोक्स, टॉयलेट ह्यूमर, ऑफिस पॉलिटिक्स तक ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी है। उसके आगे अगर आप गए, आर के लक्ष्मण, परसाई के तरह अगर आप सटायर की तरफ गए, देश के बारे में कोई बात कर दी, आईना दिखा दिया गलती से, तो भैया आपकी तो खैर नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर भूले बिसरे कोई अमेरिकन कॉमेडियन यहां आ जाता है, यूएस सिटीजन्स, एक्सपैट से मिलता है, उनके लिए शो करता है, तो जोक्स यूएस वाले होंगे या इंडिया वाले? माने वो अपने यूएस सिटीजन्स के साथ क्या जोक करेगा? ट्रंप बाइडेन के बारे में जोक्स करेगा या मोदी के बारे में जोक्स करेगा? मोदी के बारे में जोक्स करेगा तो वापस भी नहीं जाएगा यूएस। लेकिन अगर ये सारी बातें बाहर करना गुनाह है, तो प्रधानमंत्री खुद इस मामले में वीरदास से बहुत आगे हैं। विदेश में जाकर खुलेआम ये बात कही सबसे कि भैया उनके सत्ता में आने से पहले तक लोग अपने आप को भारतीय कहलाने से शर्माते थे। तो ये मामला व्हाट डिड वीरदास से, वेयर डिड ही से, उसका कुछ नहीं है। मामला कुछ और ही है। वीर तो एक बहाना है, घाव कुछ पुराना है। हमारे देश में पिछले 30 सालों में कम से कम 20 साल तो हमने ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाई है। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद भारत ने पीछे नहीं देखा था, सुपर पावर की तरफ रेस लगाई थी। 2020 का गोल था एक ऐसा भारत जो यूएस, चाइना को टक्कर देगा, मुंबई बनेगा शंघाई, गरीबी होगी खत्म और भारत दुनिया का सबसे विकासशील देश बनेगा। आज 2021 में हम वो सुपर पावर 2020 का सपना देखकर कुछ अपने आप को खोखला महसूस करते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हालात बदल कैसे गए, हम रेस में पीछे कैसे रह गए। देखिए, भारत में हमेशा 2 पहलू रहे हैं। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, नए बिलियनर्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ उतनी ही तेजी से गरीबी बढ़ रही है। अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन, गोडाउन में अनाज ठुसा हुआ है, लेकिन सड़कों पर तब भी भुखमरी है। मार्स पर मंगलयान पहुंचा दिया आत्मनिर्भर भारत ने, वो भी फर्स्ट ट्राई में, लेकिन मंगल दोष से आज भी उतने लोग ही कांपते हैं।
कुछ लोगों को न्याय घंटों में मिल जाता है और कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं एक सुनवाई के लिए। हम मिस वर्ल्ड जीतते हैं, मिस यूनिवर्स जीतते हैं, लेकिन आज भी डोमेस्टिक वायलेंस और पेट्रियार्की के कड़वे सच में भी रहते हैं। आज भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से शायद ज्यादा आपका कास्ट मैटर करता है। तो भारत के ये दो रूप हमेशा रहे हैं। बाय द वे, दूसरे देशों में भी ऐसा होता है, दो पहलू होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो डरावना वाला पहलू है ना, जो डरावना वाला रूप है, वो आजकल हावी हो रहा है। नफरत, कट्टरपंथी में हम आगे चले जा रहे हैं और उसी समय पासपोर्ट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पर कैपिटा इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, पूरा एपिसोड बनाया हुआ है इसके ऊपर। ये सारे अहम आंकड़े जिससे देश आगे जाता है, जिससे सिटीजन आगे जाता है, लाइफ बेटर होती है, उसमें हम पीछे चले जा रहे हैं। और यह बात हमें बहुत चुभती है। हम कहते नहीं है, लेकिन यह बात चुभती हमें बहुत है। तो जब हमारी इस असफलता के बारे में कोई बाहर अमेरिका में जाकर बात करता है तो हमें गुस्सा आता है, आना चाहिए भी गुस्सा। लेकिन गुस्सा वीरदास पर मत निकालो, थोड़ा अपने पर निकालो और थोड़ा नेता टाइप लोगों पर निकालो, जिसने आपका इतने अच्छे से काटा, इतने अच्छे से आपको डाइवर्ट करके रखा कि आपको पता ही नहीं चला कि हालात बद से बदतर कब हो गए। कर दो भैया वीर पर केस, अरे जेल कर दो वीरदास को। लेकिन उससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि भारत के हमेशा दो पहलू रहे हैं। एक विकासशील, सुपर पावर, कॉन्फिडेंट, अटल। दूसरा खतरे में, क्रोधित, नफरत से भरा हुआ, पीछे खींचने वाला। आज ये दूसरा वाला भारत जीत रहा है, हमें पीछे खींच रहा है। और ये जो पहला वाला भारत, जिससे हम सबको बहुत ज्यादा प्यार है, उसके हार के जिम्मेदार आप और हम दोनों हैं। और उसे पूरे तरीके से डूबने से बचाने की कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन बचाएगा कौन? आप और हम। इधर से तो तैयारी है, उधर का क्या सीन है?